यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ए मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण है ना, जिसको हम किससे, म्यू से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जो कि कितना है यहाँ पर 1.73 बोहर मैग्नेटॉन है ना, विल बी शोन बाय वन एमंग ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतना बोहर मैग्नेटॉन जो है मैग्नेटिक मोमेंट, ये इन चारों ऑप्शंस में से किसके द्वारा शो किया जाएगा, बताया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा सी है ना, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के द्वारा Cu, और यहाँ पर लिगेंड क्या है NH3 और ओवरऑल 2 पॉजिटिव है ना। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा 1.73 बोहर मैग्नेटॉन होगा। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू √n+2 है ना, बोहर मैग्नेटॉन। ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है। यहाँ पर इस फार्मूले में जो n है, ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। किसमें, सेंट्रल मेटल आयन में। यहाँ पर टाइटेनियम है, सेंट्रल मेटल आयन है, यहाँ पर कोबाल्ट है, यहाँ कॉपर है और यहाँ पर निकल है ना। इनमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो है उसके नंबर्स को जो है हमें कहाँ पर, यहाँ पर इस फार्मूले में रखना है, ठीक है ना। यानी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन चारों ऑप्शन में है ना, हमें आंसर तो पता चल गया, आंसर सी है, लेकिन हम चारों ऑप्शंस को चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सेंट्रल मेटल आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे पहले। तो सबसे पहले हम जो है ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। हम जानते हैं कि टाइटेनियम क्या है, मेटल है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, दे देता है। और क्लोरीन क्या है, हमारा हेलोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, टाइटेनियम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और क्या बना रहा है, यहाँ पर ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 4 पॉजिटिव, ठीक है। हम जानते हैं टाइटेनियम के पास क्या होते हैं, 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 22 होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 22 होंगे। तो यहाँ पर जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है, जैसा कि पीरियोडिक टेबल में होता है ये फ्री स्टेट में। तो यहाँ पर क्या है, टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल में। लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 4 पॉजिटिव, यानी इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, ठीक है ना, TiCl4 के साथ, है ना। तो यहाँ पर जो है हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देंगे और इसको किस में, 4 पॉजिटिव कंडीशन में ले आएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट शेल में से जाएंगे 4s में से। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन फिर उसके बाद कौन सा शेल है, 3d, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये 4 पॉजिटिव कंडीशन में आ जाएगा। तो ये टाइटेनियम है ना, 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो 4s में 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3d में भी 0 हो गए। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर बचे, 3p में, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम जानते हैं 3p जो ऑर्बिटल होता है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। 3p सब शेल में कितने, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p में, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो हम यहाँ पर इनको भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो 3p है इसमें कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जैसे ही हमने इसको फिलअप किया तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सारे पेयर में है, जोड़े में है। यानी हमारे TiCl4 में Ti4 पॉजिटिव, इसमें क्या होंगे, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी यहाँ पर n = 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम इसको फार्मूले में रख देंगे, ठीक है। तो फार्मूले में हमने जब इसको रखा तो क्या हो जाएगा, n 0 है, ठीक है ना। यहाँ पर भी n 0 हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स +2, ठीक है ना। इसको हल करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है।
अब हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल आयन, इससे 6 जो है क्लोरीन लिगेंड जुड़े हुए हैं, जो कि क्या हम जानते हैं वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। और इस पर ओवरऑल क्या है 4 नेगेटिव है। तो हम जानते हैं हमारा जो कोबाल्ट होता है ये पीरियोडिक टेबल में फ्री स्टेट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 27 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो फ्री स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो हम जानते हैं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है 1 नेगेटिव। तो यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है। तो एक क्लोरीन का 1 नेगेटिव, तो 6 क्लोरीन का क्या हो जाएगा 6 नेगेटिव। ठीक है, ओवरऑल क्या है 4 नेगेटिव। हम जानते हैं कि अगर टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में हो तो हमें क्या करना है, अंदर जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो टोटल लिगेंड्स की उसमें से इसको माइनस कर दो। तो 6 में से 4 माइनस करें तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आई 2, है ना। और ये पॉजिटिव की फॉर्म में हम इसको किस पे रख देंगे, सेंट्रल मेटल आयन पे। यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितनी है 2 पॉजिटिव, यानी कोबाल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। यानी इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोबाल्ट क्या है 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। तो हम जो है इस जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से भी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे। तो ये कहाँ से रिलीज़ होंगे, सबसे लास्ट शेल से 4s से होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s 0। तो 4s क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन किस में बचे 3d, है ना। सबसे लास्ट शेल अब क्या हो गया 3d, और इसमें कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम d ऑर्बिटल में, है ना, d में हम जानते हैं कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, 3d 7। तो इसमें हम ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को जो है फिलअप करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे CO2 पॉजिटिव में, है ना। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सेंट्रल मेटल आयन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे 3, यानी यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस फार्मूले में हम जो है n को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी ये वैल्यू को पुट करने पर n की, n कितना है हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं, ठीक है ना। n यहाँ पर भी n की जगह हम 3 रख लेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसको हल करने पर क्या आएगा आंसर आएगा 3.87 बोहर मैग्नेटॉन, जो कि हमारा 1.73 से बहुत ज़्यादा है। तो हमारे ऑप्शन बी भी नहीं होगा, हमारा ए ऑप्शन भी नहीं था, ठीक है ना। तो अब हम जो है ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी में क्या है, सेंट्रल मेटल आयन कॉपर है। हम जानते हैं कॉपर का जो है फ्री स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं 29 इलेक्ट्रॉन्स का। कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक स्पेशलिटी होती है ना। ये हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि जब 3p6 तक इलेक्ट्रॉन्स भरा जाते हैं, फिलअप हो जाते हैं, तो जैसे ही 4s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स जाना चाहिए, है ना। 4s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं s ऑर्बिटल में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 3d में जैसे ही 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, 29 इलेक्ट्रॉन्स है, 4s2 यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन्स और 9 29। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम जानते हैं कि d ऑर्बिटल में अगर सारे ही इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या होती है स्टेबल कंडीशन होती है ना, स्ट्रॉन्ग कंडीशन होती है। तो यहाँ पर क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से कहाँ चले जाता है डी में, इसको 3d 10 स्टेबल कंडीशन करने के लिए। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाता है 4s1 और 3d 10 हो जाता है, जबकि होना क्या चाहिए था 4s2 3d 9। तो हम इसको जो है 4s1 3d 10 कर लेंगे। तो इसमें जो है 4s में 1 और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि NH3 क्या होता है, एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है।
यानी इस पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर NH3 के ऊपर 0, तो ऐसे कैसी जो ओवरऑल 2 पॉजिटिव है ये किसका, सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। यानी यहाँ पर Cu किस कंडीशन में है, 2 पॉजिटिव कंडीशन में है। ठीक है, यानी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, निकल गए। पर जो है कॉपर की 2 पॉजिटिव कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन और एक किस में से चले जाएगा, 3d10 में से। तो ये किस कंडीशन में आ जाएगा, Cu 2 पॉजिटिव, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जो है 4s में 0 हो गए और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो अब इन 9 इलेक्ट्रॉन्स को हम 3d ऑर्बिटल में क्या करते हैं, फिलअप कर देते हैं। ठीक है ना, 3d 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है Cu2 पॉजिटिव में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। ठीक है ना, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखें कि NH3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और ये अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से अगर ये इसको 3d9 के इलेक्ट्रॉन्स को प्रेस भी करता है, तो यहाँ पर पेयर होने के लिए कोई दूसरा अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसको अगर पेयर भी बनाएगा तो ये पेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका एक और कोई इलेक्ट्रॉन का अनपेयर जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर जो है एक ही अनपेयर्ड, इस कंडीशन में भी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम फार्मूले में, है ना, इसकी वैल्यू रखेंगे n की। तो यहाँ पर हमने जो है n की वैल्यू रख दी है फार्मूले में। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 1.73 बोहर मैग्नेटॉन, जो कि हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। ठीक है ना, हम जानते हैं कि हमारा जो है आंसर ऑप्शन सी ही है, लेकिन हम इन सबको चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें आंसर तो मिल गया है, लेकिन अब हम हमारे डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। हमारे डी ऑप्शन में निकल है, सेंट्रल मेटल आयन, है ना। निकल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेंगे। यहाँ पर हमने निकल का, है ना, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना, फ्री स्टेट में इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। तो इसमें 4s2 और 3d8 जो है। आखिरी में अगर हम देखें तो सबसे लास्ट शेल में 4s2 2 इलेक्ट्रॉन और इससे अंदर वाले में 3d8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर हम निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। साइनाइड क्या है, हम जानते हैं साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 1 नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर कितने साइनाइड हैं, 4 साइनाइड हैं, यानी टोटल साइनाइड पे क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 नेगेटिव। और यहाँ पर ओवरऑल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 नेगेटिव। जैसा कि हम जानते हैं ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नेगेटिव में है तो अंदर की जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, नेगेटिव है तो माइनस और पॉजिटिव है ओवरऑल तो प्लस करते हैं। तो 4 में से 2 माइनस करें तो क्या आंसर आया हमारा, 2, है ना, जो कि क्या होगी, सेंट्रल मेटल आयन की पॉजिटिव में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2 पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पर निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2 पॉजिटिव, यानी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट शेल 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिलीज़ कर देंगे, निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 4s 0 हो गया। अब यहाँ पर सबसे लास्ट शेल क्या हो गया, 3 हो गया और इसके डी ऑर्बिटल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ डी के 5 ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, 3d, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। तो इनको हम फिलअप कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो है Ni2 पॉजिटिव में, निकल 2 पॉजिटिव में, है ना, 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2। लेकिन हम जानते हैं साइनाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, तो जैसी जो है 4 CN लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है
Na2 पॉजिटिव सेंट्रल मेटल आयन के पास आएंगे तो ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से इन दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, पेयर कर देते हैं। यानी ये इसको प्रेस कर देगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से साइनाइड, तो ये जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसके पास, ये वाले अनपेयर इलेक्ट्रॉन के पास जाकर क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचा है ना, किसके, साइनाइड के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n की वैल्यू, तो जो है यहाँ पर हमारे डी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में NiCN4 2 नेगेटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेंट्रल मेटल आयन के पास एक भी नहीं होगा है ना, n इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में रख देंगे, तो यहाँ पर फार्मूले में n की वैल्यू रखने पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन डी भी नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, सी। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।